शादियों के समय में एक बात बहुत सुनने में आती है कि लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, जिससे विवाह नहीं हो सकता, या अगर विवाह हो भी गया तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। क्या आप भी ऐसी बातें सुनते हैं? अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपने यह बात कहीं ना कहीं सुनी होगी। अक्सर लोग पूछते हैं कि उच्च मांगलिक दोष और निम्न मांगलिक दोष क्या होता है। दोस्तों, उच्च मांगलिक और निम्न मांगलिक जानने के लिए आपको सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर मांगलिक दोष क्या होता है। मांगलिक दोष बनता है मंगल ग्रह से। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में हो तो वह व्यक्ति मांगलिक कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि मांगलिक व्यक्ति की शादी एक मांगलिक व्यक्ति से ही होनी चाहिए, अन्यथा उनके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। दोस्तों, अगर मंगल पहले भाव में होगा तो वह अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखकर विवाह में समस्याएं ला सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि मंगल की चौथी दृष्टि भी होती है, इसलिए अगर मंगल चौथे भाव में बैठे हों तो वह अपनी चौथी दृष्टि से भी सप्तम भाव को देखकर व्यक्ति को मांगलिक बना देते हैं। वहीं मंगल अगर स्वयं सप्तम भाव में है तो निश्चित तौर पर ही वह विवाह के घर यानी 7वें घर को प्रभावित करेगा, जिस कारण व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। अगर अष्टम में मंगल की बात करें तो दोस्तों इसे सबसे बुरा माना गया है, क्योंकि अष्टम का मंगल अपनी 7वीं दृष्टि जीवन साथी के आयु स्थान पर डालकर आयु को नुकसान पहुंचाता है। अब बात करें 12वें भाव की, तो 12वें भाव में बैठा मंगल अपनी 8वीं दृष्टि डालता है सप्तम भाव पर, जिस कारण व्यक्ति के विवाह में कुछ न कुछ उठापटक समस्याएं लगी रहती हैं। अब कई सारे लोग इतना सुनने के बाद घबरा रहे होंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की कुंडली में मंगल इन्हीं भावों में होगा। दोस्तों, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 40 से 45% लोग मांगलिक होते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर अगर एक मांगलिक व्यक्ति दूसरे मांगलिक व्यक्ति से विवाह करता है तो उनके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं कम हो जाती हैं, क्योंकि एक की कुंडली का मंगल दूसरे की कुंडली के मंगल की काट कर देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उच्च मांगलिक दोष क्या होता है। उच्च मांगलिक दोष तब बनता है जब व्यक्ति की लग्न कुंडली तथा चंद्र कुंडली दोनों में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में हो। यह स्थिति अत्यधिक खतरनाक हो सकती है अगर उच्च मांगलिक दोष वाले व्यक्ति का विवाह किसी दूसरे मांगलिक व्यक्ति से ना हुआ हो। जब किसी की चंद्र या लग्न कुंडली में से किसी एक में मंगल इन भावों में हो तो निम्न मांगलिक दोष बनता है, जिसे उच्च मांगलिक दोष से कम खतरनाक माना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप निम्न मांगलिक दोष को नजरअंदाज कर दें। मंगल जब मेष और वृश्चिक राशि में होता है, जो कि स्वयं मंगल की ही राशियां हैं, तो मांगलिक दोष का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने भाव की हानि कभी नहीं करता। दोस्तों, बात करते हैं क्यों होता है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष के बनने का कारण है मंगल ग्रह। मंगल अग्नि का प्रतीक होने के साथ साथ तामसिक ग्रह है। इसका स्वभाव आक्रामक और साहसी है। इस ग्रह से प्रभावित लोग स्वयं में ज्यादा डूबे हुए रहते हैं, यानी अपने से ज्यादा महत्वता वो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देते। दोस्तों, हम सभी बात अच्छे से जानते हैं कि वैवाहिक संबंध दो लोगों के मेल से ही संभव है। अब अगर एक व्यक्ति अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और सारे कार्य अपने अनुसार करे तो फिर ऐसे में दाम्पत्य जीवन में समस्याएं निश्चित तौर पर आती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। दोस्तों, मैं YouTube पे आपको संक्षिप्त में ही जानकारी दे पाता हूं, तो अगर आप ज्योतिष के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हैं और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाकर dailywild.com सर्च करके मेरी वेबसाइट पर ज्योतिष के बारे में भरपूर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, वो भी फ्री में। मैं आपको अपने वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा।